वो 700% तक बढ़ा देता है। ये किसान साथियों 700% तक ये जो रूट जोन जिसको हम कहते हैं, ये जो रूट जोन को बहुत बढ़ा देता है। ये अगर इसको सभी न्यूट्रिएंट्स अगर आसानी से मिल रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो 100%, किसान साथियों मैं एक बार और बोल रहा हूँ, 100% आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं देवेंद्र सिंह पंवार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फार्म में। किसान साथियों आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं आपके लिए माइकोराइज़ा के ऊपर। किसान साथियों जो माइकोराइज़ा जो है ये हमारी फसलों के अंदर कई तरीके से बहुत अच्छा काम करता है और हमारे उत्पादन को बढ़ाने के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो किसान साथियों अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए हो तो आप उसमें कमेंट ज़रूर करें। किसान साथियों हम पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं और अभी हम आपको माइकोराइज़ा के ऊपर पूरी जानकारी देंगे शुरू से लास्ट तक। तो उसमें अगर वीडियो अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें, आप बीच में स्किप ना करें। तो किसान साथियों चलते हैं माइकोराइज़ा के बारे में। साथियों सबसे पहले कि माइकोराइज़ा होता क्या है। माइकोराइज़ा जो है ये एक तरह का कवक है जो दूसरे जो पौधे होते हैं उनके ऊपर परजीवी की तरह ये रहता है। अब ये जो कवक है माइकोराइज़ा कवक ये दो टाइप का होता है। एक होता है एक्टो और एक होता है एंडो। और एक्टो जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे जो पौधे की जो जड़ होती है वो जड़ के बाहर की तरफ जो माइकोराइज़ा जो बाहर की तरफ रहता है उसको कहते हैं एक्टो। और जो माइकोराइज़ा हमारे पौधे की जो जड़ रहती है वो जड़ के अंदर तक चला जाता है और अंदर की कोशिकाओं के अंदर पूरी तरह से फैल जाता है, उसको हम एंडो कहते हैं। अब किसान साथियों ये तो हो गया ये। अब इसके अंदर जो एंडो होता है, इस एंडो के अंदर ये माइकोराइज़ा दो तरीके से फैलता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे अगर हमारी ये जो जड़ है वो जड़ के अंदर इस तरीके से अगर जैसे कुछ सेल्स होती है तो उस सेल्स के अंदर एक तो ये होता है कि जो माइकोराइज़ा अंदर की तरफ ऐसे घूम करके अंदर ऐसा एक जगह इकट्ठा होकर के रहता है, उसको जो हम कहते हैं वेसिकल्स कहते हैं इसको। ये थोड़ी सी आपको मैं साइंस की जो लैंग्वेज है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ। और एक जो होता है उसके अंदर ये क्या ब्रांचेस के तरह होता है, मतलब इसकी जो शाखाएं होती है वो ऐसे सभी तरफ ऐसे जो हमारे पौधे के ऊपर जो अलग अलग शाखाएं निकलती है उस तरीके से ये पूरा फैला हुआ रहता है उसमें। ये एक तो इस तरह का होता है, इसको हम एर्बस्कुलर कहते हैं। और ये एक वेसिकुलर और ये एर्बस्कुलर, तो इसलिए हम इस पूरे इस जो कंप्लीट जो हो जाता है इसे बहुत सारे इसे वेम भी कहते हैं। और वेम का मतलब होता है वेसिकुलर, एर्बस्कुलर, माइकोराइज़ा। तो बहुत सारी जो कंपनीज है अब बहुत सारी जो अपना प्रचार करती है उसके अंदर इस वेम शब्द का बहुत उपयोग करती है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको इस वेम के बारे में पूरी जानकारी दूं। अब किसान साथियों ये तो हो गया इसके बारे में। अब ये किस तरीके से हमारे खेतों के अंदर हम इसको उपयोग करते हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं। तो किसान साथियों अब हम बात करते हैं कि माइकोराइज़ा कैसे काम करता है। किसान साथियों जैसे ये हमारे पौधे की जड़ है, अब जब हम माइकोराइज़ा को देते हैं और हमारी मिट्टी के अंदर जब नमी रहती है और उस नमी को ये लेकर के ये माइकोराइज़ा एक्टिवेट हो जाता है और ये जर्मिनेशन शुरू कर देता है। अब ये जैसे ही इसके अंदर जर्मिनेशन शुरू होता है ये क्या करता है अपने आसपास के जो पौधे रहते हैं उसके अंदर ये जो अपने जड़ को ढूंढता है और ये जो भी इसके आसपास की जो जड़ होती है उस जड़ के ऊपर जा कर के ये परजीवी के रूप से उसके ऊपर फैलना शुरू कर देता है ये धीरे धीरे। और इसके अंदर की जो कोशिकाएं रहती है उसके अंदर को भी भेद करके ये अंदर चला जाता है और ये इस तरह से ये फैलता रहता है और ये धीरे 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 हमारे जो पूरा पौधा रहता है उसकी जो पूरी जड़ रहती है उसको कवर कर लेता है। अब ये क्या करता है कि अब हमारे पौधा रहता है, पौधे से ये इसको जो ज़रूरत होती है
पानी की और इसके जो पोषक तत्व है वो ये हमारे पौधे से लेता है। और ये जो हमारे इस सराउंडिंग एरिया जो रहता है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर जो भी कुछ पोषक तत्व रहते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक, ये इनको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके ये हमारे पौधे को देते हैं। तो साथियों, जो ऐसा हमने आपको पहले बताया था कि ये जो माइकोराइजा जो है ये एक ऐसा परजीवी है जो कुछ देता है और उसके बदले में कुछ लेता है, और इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। यानी कि ये आपस में म्यूचुअल करके कि ये कुछ अपने को पौधे को देगा और ये बाकी उसके एवज में कुछ लेगा। अब ये तो हो गया किसान साथियों की। अब ये कि ये इसका हमारे खेत के अंदर क्या क्या उपयोग होता है उसके ऊपर। तो किसान साथियों, जब हम माइकोराइजा की बात करते हैं तो इसका उपयोग, अब उपयोग के अंदर जैसे ये हमारे पौधे की जड़ है, अब इसको जब हमने माइकोराइजा दिया तो एक इसके अंदर जो दो तरह का माइकोराइजा होता है, एक जो एक्टो होता है वो इसको चारों तरफ से बाहर से कवर कर लेता है, और एक जो एंडो होता है या वेम जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है, हमारे जो ये पौधे की जो जड़ें हैं इन जड़ों के अंदर तक चला जाता है वो, और अंदर जाकर के अंदर भी पूरी तरह से फैल जाता है। अब उससे क्या होता है कि जो अब बाहर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है एक तो वो हमारे पौधे को मिल जाता है, और एक और सबसे मेन बात किसान साथियों कि ये जो माइकोराइजा रहता है ये अंदर जाने के बाद में हमारे इस पौधे की जो जड़ें रहती है इन जड़ों का फैलाव जो है वो 700% तक बढ़ा देता है। ये किसान साथियों 700% तक ये जो रूट जोन जिसको हम कहते हैं, ये जो रूट जोन को बहुत बढ़ा देता है ये। अब ये जितना ज़्यादा रूट जोन होगा किसान साथियों उतने ही दूरी से हमारे पौधे को जितने भी पोषक हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम है, जिंक है और पानी है, ये सारे, और इसके अलावा भी और भी कोई न्यूट्रिएंट्स है तो वो जितने भी अपने इस मिट्टी के अंदर होंगे वो सारे के सारा पौधा आसानी से ले लेगा। और अगर पौधे को सारे ये चीज़ें अगर आसानी से मिल गई तो सीधी सी बात है हमारा जो पौधा है ये बहुत स्वस्थ रूप से ये खड़ा होगा, और जितनी भी जो बीमारियां होती है उनके खिलाफ ये आसानी से लड़ सकता है। और अगर इसको सभी न्यूट्रिएंट्स अगर आसानी से मिल रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो 100% किसान साथियों, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, 100% आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर अभी तक आपने माइकोराइजा का इस्तेमाल नहीं किया है तो 100% आपका उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा किसान साथियों, अब जैसे अगर ये माइकोराइजा ने इसकी जड़ें पूरी कवर कर लिए तो जो दूसरे जो कुछ फंगस होते हैं वो फंगस इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे और उनका प्रकोप कम होगा। अगर सभी न्यूट्रिएंट्स पूरे बराबर मात्रा में हमारे पौधे को मिल रहे हैं तो कोई भी बीमारी भी नहीं होगी और हमारा पौधा स्वस्थ रूप से बहुत अच्छा चलेगा, और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। किसान साथियों, इसके अंदर अगर आप जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पौधे के अंदर जितनी भी पत्तियां होती है वो पत्तियों की संख्या बढ़ा देता है। इसके अलावा इसके ऊपर जब भी फूल आते हैं तो फूल भी बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फूल के लिए जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हमने पुराने वीडियो के अंदर बात भी करी है, फास्फोरस और पोटेशियम, ये दोनों जो इसके अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको जितनी ज़्यादा संख्या में आपको जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पौधे को जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको फल के अंदर उसके अगर फल उसमें फल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। आपकी जो दाने हैं, बीज है, वो बीज की क्वालिटी भी को भी ये बढ़ाएगा। किसान साथियों, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, बीज और दाने दोनों की क्वालिटी को भी बढ़ाएगा। बीज के अंदर यानी कि जो जर्मिनेशन है उसकी संभावना उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और जो बीज है उसकी क्वालिटी भी, बीज की भी क्वालिटी बढ़ेगी और आपका जो दाना है उसकी भी क्वालिटी बढ़ेगी, उसका वजन ज़्यादा होगा, सभी के अंदर आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो किसान साथियों, आप एक बार इसका इस्तेमाल करना ना भूलें। अब किसान साथियों, अब हम बात करते हैं आगे। अब किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि माइकोराइजा को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि जो माइकोराइजा का मेन काम होता है वो जड़ से होता है, तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि इसका हमें इस्तेमाल अंकुरण के बाद में ही करना है। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें।
अब इसके अलावा अब आपको इसको खेत के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर साथियों ये बहुत अभी मार्केट के अंदर पाउडर फॉर्म में भी आता है और अलग अलग फॉर्म में आता है। तो जो पाउडर फॉर्म में आता है आप उसको मिट्टी के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर वो रेत के ऊपर कोटिंग आती है उसकी, तो आप उसको जो बहुत सारे जो दूसरे फर्टिलाइज़र्स है जैसे यूरिया है या और जो भी आपको उसमें देना है आप उसके साथ में इसका उसके मिक्स कर सकते हैं आप, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं आप उसके साथ में। और किसके अलावा किसान साथियों अभी जो मार्केट के अंदर ये अलग अलग फॉर्म में आता है, तो उसके अंदर कुछ ड्रिप के साथ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपको जैसे कि आपको अगर किसी पौधों के अंदर देना है जो आपके बगीचे हैं उनमें इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर आप इससे भी आप बहुत अच्छे से, और ये इसके अंदर आपका वेस्टेज भी बहुत कम से कम होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ड्रिप के से भी आप बहुत आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब किसान साथियों अब हम बात करते हैं कि ये कब तक आपने अगर एक बार दिया है तो ये आपके कब तक आपकी मिट्टी के अंदर जीवित रहेगा, ये आपको कब तक काम कर सकता है। तो किसान साथियों वैसे तो जनरली ये होता है कि ये एक फसल के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उस हर एक फसल के अंदर आपको इसको देने की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे अगर आपका कोई फलदार जो आप है पौधे हैं या बगीचा है आप उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 6 महीने के अंतराल में 6 महीने के अंतराल में आप इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको आपके पौधे के अंदर ये सभी चीज़ों को हर एक इंटरवल में आपको पूरा मिलती रहेगी। अब किसान साथियों अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये अब कौन कौन सी और भी कंपनियों के आता है और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अब साथियों अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि सावधानियां, क्योंकि ये एक जैविक चीज़ है, माइकोराइज़ा है, कवक है, तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। अब वो सावधानियां के अंदर क्या है कि सबसे पहली बात ये एक फंगस है, तो हमें कभी भी किसी भी फंगीसाइड के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी फफूंदनाशक या फंगीसाइड के साथ में आप कभी भी इसका इस्तेमाल न करें। अगर आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है तो कम से कम आप एक 10 दिन का उसके अंदर गैप दें और उसके बाद में आप माइकोराइज़ा का इस्तेमाल करें, कि ताकि आपको जो आपका माइकोराइज़ा है उसका पूरा उपयोग हो और वो आपसे को जितना इससे फ़ायदा मिलना चाहिए पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। इसके अलावा किसान साथियों इसमें एक और जो सबसे ख़ास बात और आपको ध्यान रखनी है, वैसे मैंने आपको पहले बताई भी है कि इसका इस्तेमाल हमेशा नमी के अंदर ही करना है। जब भी आपकी मिट्टी के अंदर नमी हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें, सूखे के अंदर कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करें। ये भी आप इसमें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो नमी के जब उपस्थित होती है तभी ये एक्टिवेट होता है और इसके अंदर जर्मिनेशन शुरू होता है और तभी आपके जड़ को ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो किसान साथियों ये हो गया पूरा इसका। अब हमारे मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे जो माइकोराइज़ा है का अलग अलग ब्रांड्स है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है और जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं या अच्छी कंपनियों के हैं, वो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ताकि आप वो वाले भी आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको को लगता है कि और भी कोई दूसरी कंपनी का आपको रिज़ल्ट देखा हुआ है और उसका अच्छा रिज़ल्ट है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों इसके अंदर जैसे एक कृषि रसायन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, आप इसका आता है केमेक्स सुपर के नाम से, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूपीएल है, उसका कोपियो के नाम से आता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यूपीएल भी एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा टाटा, इसका रैली गोल्ड, ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। एक धानुका का आता है माइकोर के नाम से। इसके अलावा किसान साथियों एक और जेयू, इसका भी अच्छा नाम है, एक अच्छी कंपनी है, इसका भी आता है इकोमेक्स के नाम से। ये सभी इनके अच्छे रिजल्ट्स अभी तक हमने देखे हैं
और अच्छी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं। तो आप इनका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने जितनी भी आपको मैंने बताई है कंपनियाँ, ये सभी भारतीय कंपनियों के ही मैंने आपको नाम बताए हैं। खासकर मैंने इसके अंदर जो भी चाइनीज़ कंपनियां हैं उनको मैंने इस लिस्ट से दूर रखा है। इसके अलावा किसान साथियों, हमने आपको ये बताए ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी और भी कंपनीज है, वैसे बहुत सारी कंपनियों के और भी आते हैं, अगर आपको उनके रिज़ल्ट आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इनके जो डोज हैं वो डोज आपके जो फसलों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो आप जिस कंपनी का भी आप खरीद रहे हैं उस कंपनी का जो लीफलेट होता है उसके ऊपर भी लिखा हुआ रहता है, और उनकी जो रिकमेंडेड डोज होती है आप उसका इस्तेमाल करें, और उसको कब और कैसे करना है आप उसका भी उसके अंदर एक बार उसको अवश्य देखें। किसान साथियों, ये जो माइकोराइज़ा है ये जैविक है, इसलिए हमारे जो कोई भी किसान साथी जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको उसके अंदर भी इसका 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपका हमें अच्छा प्यार मिलता रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।